सबको जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। आज एक बहुत ही अच्छा विषय और एक मोटिवेट करने वाला विषय, मसीही जगत को, ऐसा विषय मैं आज लेके आया हूँ। पता है, आज मसीह जगत में बहुत सारे मसीह लोग किस चीज में, जिसको कहते हैं ना, बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। किस चीज के लिए मालूम है? बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते हैं जो वचन को याद नहीं रख पाते। वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन कहाँ पे लिखा है, वचन कौन सी पुस्तक में लिखा है, ये उनको याद नहीं रहता। और इसी वजह से जब वो किसी से वचन को लेकर वो बातचीत करते हैं तो नहीं बोल पाते, डिप्रेस हो जाते हैं। वचन तो याद रहता है, लेकिन आयत कहाँ पे लिखा है, मतलब वो वचन तो मुझे याद है, लेकिन वो वचन कौन सी पुस्तक में लिखा है ये याद नहीं रहता। तो आज इसी कॉन्सेप्ट में छोटा सा वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:4, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 4। क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। सोच के देखिए, इब्रानियों का जो लेखक है, हालांकि बहुत लोग कहते हैं इसने ये इब्रानियों की पुस्तक ये पौलुस ने लिखा। बहुत लोग कहते हैं कि पौलुस का नाम इसमें जिक्र नहीं है। तो मैटर वो नहीं है, किसी ने भी अगर लिखा हो, इब्रानियों का लेखक जो लिख रहा है, पवित्र आत्मा उसको लिखा रहा है। सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ऐसा व्यक्ति, पवित्र आत्मा उसको लिखवा रहा है, उसको इब्रानियों की पुस्तक को, और वो व्यक्ति इस वचन पर ऐसा कह रहा है, तो कहीं तो लिखा है। क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने 7वें दिन सब कामों को छोड़कर निपटाकर विश्राम किया, कहीं तो लिखा है। तो सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कहीं तो लिखा है। एक बच्चा भी बता देगा कि ये जो शब्द यहाँ पे जो आया है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, ये उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। एक बच्चा भी बता देगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि यह व्यक्ति ये कह रहा है कि कहीं तो लिखा है। तो वही बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैटर ये नहीं करता कि आपको वचन का जो कौन सा वचन कौन से पुस्तक में है, कहाँ लिखा है, इसको याद रखना है। ये कोई स्कूल की किताब या पुस्तक नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वचन जो है आपके यहां होना चाहिए, ना कि यहां पे। वचन आपके हृदय में होना चाहिए। वचन महत्व करता है कि वचन आपको याद है कि नहीं। कहां लिखा है ये मैटर नहीं करता। इसी वचन से आपको मैंने साबित करवा दिया। जो बाइबल लिख रहा है उसको ये नहीं मालूम कि ये कहां लिखा है, जबकि पवित्र आत्मा से लिखवा रहा है। तो आप और हम क्या चीज हैं, सोच के देखिए। ये तो स्कूल की किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है जो हमको एक रीड करना है, मतलब किताब की तरह उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। ये है ये वचन, परमेश्वर का ज्ञान। तो परमेश्वर का ज्ञान यहां नहीं, यहां आना चाहिए, क्योंकि वचन हृदयों की पट्टियों में लिखा गया है, ना कि कोई किताब में, ना कि कोई पुस्तक में, ना ही कोई आपके कॉपी में या आपके दिमाग में नहीं, हृदयों की पट्टी में लिखा गया है। तो वचन महत्व ये करता है कि वचन आपको याद है कि नहीं, वचन आपके हृदय में है कि नहीं।
कहाँ लिखा है ये बहुत काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है कि एक वचन तो मुझे पर्टिकुलर याद है, लेकिन वो वचन कभी-कभी बाय मिस्टेकली ऐसा हो जाता है कि मत्ती बोल देते हैं, कहीं मरकुस बोल देते हैं, कभी कुरिन्थियों में पहुँच जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है मत्ती में। तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है, उसको प्रभु नहीं देखता। प्रभु ये देखता है कि वचन आपको याद है कि नहीं? वचन याद है कि नहीं? कहाँ लिखा है इसका मैटर नहीं करता। वो जिसको याद रहता है प्रेज़ गॉड, जिसको याद नहीं रहता है तो उससे मायूस मत होना। बहुत सारे मसलूक मायूस हो जाते हैं, खुद को छोटा समझने लगते हैं कि मुझे वचन ही याद नहीं है। वचन कहाँ लिखा है यही याद नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, वचन तो याद है आप वचन याद होना चाहिए कि हाँ, ये वचन यहाँ लिखा है, ये वचन मुझे याद है। कहाँ लिखा है ये मैटर नहीं करता। जिसको याद रहता है प्रेज़ गॉड, उसके लिए आप खुद को छोटा मत करना। इम्पोर्टेंट है वचन, तो यही इसलिए मैंने इब्रानियों 4:4 आपको मैंने पढ़वाया कि ये वचन, ये लिखने वाला, इब्रानियों की किताब लिखने वाला ये कहता है कि मुझे कहाँ लिखा है ये नहीं मालूम, लेकिन कहीं तो लिखा है। लेकिन आपको हमको अच्छी तरह से पता है कि ये उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा गया है। ऐसी चीज़ों के लिए मायूस ना हो। मेन वचन है, वचन आपको याद होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। कहाँ लिखा है ये मैटर नहीं करता। तो मायूस बिल्कुल ना होएँ।